माएँ, बाप, असातिज़ा, आपके इलाके के कोई और मुअज़्ज़िज़ीन जो यहाँ मौजूद हैं, यहाँ के जो उस्ताद मौजूद हैं, इन सबको अस्सलाम वालेकुम। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है। मैंने हमेशा जो नौजवान है हमारे कौम के, उनको अपना सरमाया समझा है। ये पाकिस्तान आप लोगों ने आगे लेके चलना है। आपकी ताकत से यहाँ वो होगा जो आप चाहते हैं। आपके किरदार से पाकिस्तान वो बनेगा जैसा हम उसको देखना चाहते हैं। इसमें असातिज़ा का बेशक रोल है। आपने बहुत उस्ताद की बात की कि वो हमें अदब भी सिखाता है, इल्म भी सिखाता है, लेकिन याद रखें बच्चे का पहला गहवारा उसकी माँ की गोद होती है। जो किरदार, जो घर में इखलाक और तरबियत माँ से शुरू होती है, उसको दुनिया की कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती, उसका कोई मुतबादिल नहीं है। इसीलिए मुझे जो बाखिलाक, बाकिरदार, ईमानदार, जुर्रत वाले, रहम वाले, खुदा का खौफ रखने वाले, हमेशा हलाल का रिस्क खाने वाले, हमेशा अल्लाह को अपनी ज़िंदगी में याद रखने वाले और आखिरत के हिसाब से ज़िंदगी को लेके चलने वाले और कामयाब नौजवान मिले हैं। मैंने हमेशा मुड़ के उनकी माँ की तरफ देखा है। तो मेरा ख़ास पैगाम माओं के लिए ये है कि बच्चों के नंबर उन कितने आए हैं और वो किस सब्जेक्ट में कितना कामयाब हो रहे हैं, ये एक अहम बात है। बेशक इससे ज़्यादा अहम बात ये है कि क्या वो ज़हनी जज्बाती तौर पे सेहतमंद है, क्या आपका बच्चा खुश है, सेहतमंद है और उसका किरदार मजबूत बुनियादों पे तामीर हो रहा है। और किरदार की जो सेहत है, जो रूहानी सेहत है, जो जिस्मानी सेहत है और जो ज़हनी सेहत है, ये सब साथ साथ चलते हैं। आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जो बहुत ज़हीन हो लेकिन कमीनगी भी करता हो? देखा है कभी? कभी नहीं देखा। ज़हीन लोग कमीने होते हैं, जालिम भी होते हैं, और वो बहुत सोसाइटी को, मसलन हिटलर और जरदारी दोनों ज़हीन भी हैं और जालिम भी हैं। हम में से कौन नहीं जानता? आपको जो बेईमान लोग सोसाइटी में मिलते हैं, जो कौम का पैसा खाते हैं, गरीबों पे खर्च नहीं करते, मुआशरे को खराब करते हैं या जुर्म करते हैं, वो अच्छे खासे चालाक होते हैं, बेवकूफ़ तो नहीं होते ना। तो जहानत को ईमान के साथ जो इस्तेमाल करता है वो किरदार सही रखता है। अब हम क्योंकि आपके करीब हैं, मैं थोड़ी सी बात को आगे मालूमात में इजाफा कर दूं। आपका शुक्रिया। मैंने सारी उम्र पंजाब यूनिवर्सिटी में नफ्सियात पढ़ाते हुए गुजारी है और मैं अपनी इन स्टूडेंट पे बहुत फ़ख्र करती हूँ, हामदा पे, कि उन्होंने एक कामयाबी से इस इदारे में, इस इलाके में तालीम को रखा हुआ है रवां दवां। इनकी अपनी रिसर्च इन्होंने बच्चों पे की थी और इन्होंने देखा था बच्चे अच्छा लिखना कैसे सीखते हैं। तो पता क्या पता चला था? जो माएँ कहानियाँ सुनाती हैं और जो माएँ किताब पढ़ने को देती हैं, उनके बच्चे ज़्यादा अच्छा लिखना सीखते हैं। तो स्कूल पे नहीं छोड़ना प्लीज़, खुद अपने जगह पे उसका एहतमाम करें। ख़वातीन किन चीज़ों में घर में वक्त गुजारती हैं? हमें पता है, हम खाना भी पकाते हैं, सफाई भी करते हैं, बच्चों के कपड़ों का, उनके औकात का, उनकी बीमारी का और घर के बाकी अफराद, शौहर हैं या कोई और फैमिली है, सबका ध्यान रखते हैं। आपको अपना ध्यान रखना भी ज़रूरी है और उस ध्यान की दो सतहें, एक आपकी सेहत और एक आपका जहन। मौलाना अशरफ अली थानवी ने कहा था कि औरतें फालतू बातों में जब वक्त ज़ाया करती हैं तो उससे उनकी जो रूहानी सेहत है वो मुतासर होती है। गीबत से बचें, घरेलू सियासत से बचें, अपने घरों में अमन रखें। घर की औरत घर में अमन रख सकती है, लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो ये कि आपने ये भी सुना हदीस, मेरे से करीब तरीन वो है जो अपने अहले खाना से मोहब्बत करता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी घर की किसी खातून से तल्ख कलामी या बद इखलाकी अस्तगफिरुल्लाह
ऊंची आवाज नहीं की। अगर तबीयत को कोई चीज गरां गुजरती थी तो एक तरफ होके खामोश होके इबादत में लग जाते थे, और सहाबा को नजर आता था। घर की औरतें एक दूसरे से जेलस भी हो सकती हैं, लेकिन इतनी बड़ा इखलाक के गुस्से को कंट्रोल में रखना। देखेंगे दोनों पहिए मिल के घर का इखलाक औरत ने भी दुरुस्त रखना है और मर्द ने भी। जो बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों को इखलाक सिखाएं, रहम सिखाएं, जुर्रत सिखाएं। आपकी कम्युनिटी में बहुत खतरे हैं, मेरी हमदा से बात होती रहती है। तरबियत के हिसाब से कुछ ऐसे खतरे मंडरा रहे हैं आपके इर्द गिर्द, जैसे नशा है। हम चाहेंगे कि हम इस वक्त सेहत के बारे में, अच्छे मुस्तकबिल के बारे में, यहाँ से पढ़ के आपने आगे क्या करना है कि आप रोजगार बेहतर कमा सकें और अपना जो तरक्की है उसको लेके चल सकें। जैसी जिंदगी वालिदैन ने गुजारी, आप उससे ज्यादा अपने लिए बेहतर वसाइल बनाना चाहते हैं, तो तालीम उसका एक रास्ता है रिज़्क़े हलाल के जरिए। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद, रिटायर होने के बाद एक घरेलू जिंदगी गुजारना चाह रही थी, लेकिन कभी कभी आपकी तरफ काम आ जाते हैं। ताकि लाहौर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल। उन्होंने ये नई यूनिवर्सिटी बनाई है जो बिल्कुल आपके हमसायगी में है। इसका नाम है नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, और इसमें हम फिजियोथेरेपिस्ट भी ट्रेन करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट आप जानते होंगे कि अगर आपको जोड़ों में दर्द है, या आपके किसी बुजुर्ग को, या आपको चलने में दुश्वारी है, कोई बच्चा ठीक से बैठता नहीं, उसकी गर्दन पट्टे कमजोर हो जाते हैं, फिजियोथेरेपी असल इलाज है, सर्जरी उसका इलाज नहीं है। हम जो मेडिकल लैब है, जैसे आपने कोविड में बहुत टेस्ट सुने होंगे, उसके टेक्नीशियन भी तैयार करते हैं। हम ग़िज़ाई माहिर भी तैयार करते हैं, और हम नफ्सियात के लोगों को भी ट्रेन करते हैं कि वो बच्चों की तरबियत, काउंसलिंग, कहीं पे कोई इशू है उसके लिए काम कर सकें। तो यहाँ काफ़ी एक चलती हुई यूनिवर्सिटी है। हम आपकी कम्युनिटी को ज़रूर कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। हम माओ से मिलके उनको हेल्थ और डाइट के बारे में बात कर सकते हैं, सेहत के बारे में। और जिस खतरे की मैंने बात की, एक हकीकी खतरा है कि हमारे इर्द बहुत इलाकों में, यही नहीं पूरे लाहौर में, और बहुत महंगे बड़े बड़े इदारों में, जैसे लम्स है या MCA है या बीकन हाउस यूनिवर्सिटी है, उनमें भी नशा फैला हुआ है। आपको अपनी औलाद पे नजर रखनी है, अपने इलाके पे नजर रखनी है। मेरे इमाम साहब से दरखास्त होगी, इस इलाके के मेरे यहाँ के मोअज़्ज़ीन से दरखास्त होगी, आपके MNA MPA से दरखास्त होगी कि कम्युनिटी को हेल्थ, ईमान और सुकून और रोजगार के लिए इकट्ठा करें और उनकी मदद करें। आप हमारी मदद, हमारी दुआएं और हमारी बाकायदा ट्रेनिंग आपके साथ हम हमेशा मौजूद रहेंगे। आप अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी विजिट कराना चाहें, हमसे चाहें कि हम हेल्थ के लिए कोई कैंप लगाएं, हम हाजिर हैं। हम फ्री फिजियोथेरेपी का वहाँ पे क्लिनिक चलाते हैं। आप बैरिया ऑर्चर्ड से निकले राइविन रोड पे तो साथ ही हमारी यूनिवर्सिटी है। तो मुझे ये लगा कि मैं जब तक मेरे में हिम्मत है और मैं कुछ पढ़ा सकती हूँ, कोई मदद कर सकती हूँ किसी की मुआशरे में, तो मुझे नौकरी दोबारा ज्वाइन करनी पड़ी। और अब मैं वहाँ पे हूँ, और हम क्योंकि आपके हमसायगे में हैं, तो मैं पहले भी हमदा को मैंने बच्चों समेत एक दफ़ा बुलाया, तो हम आपके लिए हर तरह हाजिर हैं। इस पाकिस्तान को किसी एक जगह, इलाके, खानदान ने नहीं बनाना, हम सब ने मिलके बनाना है। मुझे पता है आपके रोजमर्रा जिंदगी के बहुत मसाइल हैं। पाकिस्तान एक महंगी जगह हो गई है, हमारे यहाँ अमन के मसाइल हैं, हमारे रोज के मसाइल ऐसे हैं, लेकिन हमारे सियासतदानों को अपनी इक़्तिदार के मसाइल से फुर्सत नहीं है। तो ये आपका हक है कि आप वो हक मांगे। जब वो वोट मांगने आते हैं, वो आपके पास आते हैं। तो जब आपको कम्युनिटी के लिए कुछ चाहिए, हुकूमत का फर्ज है कि वो आपके साथ शामिल हो और आपकी तरक्की में और आपके लिए वसाइल फराहम करने में मदद दे। मैं फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल और नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से फिर आपका शुक्रिया करती हूँ। हम फिर अपने स्टूडेंट्स को भी लाएंगे। आपकी जिस क्लास में जिन बच्चों से बात करनी हो,
हम हाजिर हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ाना हो हम अपने स्टूडेंट्स को भेजेंगे। अगर और किसी चीज़ में गाइडेंस चाहिए, जॉब करने में, घर में कोई बिजनेस शुरू करने में, कोई ऐसा लोन लेने में कि आप अपनी इनकम बढ़ा सकें, ये सारी चीज़ें जो हैं हम अपने ज़रिए आप तक पहुंचा सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज यहाँ बुलाया। ये हमारे पाकिस्तान के वो लोग हैं जो मेजॉरिटी हैं, और आप जो यंग बच्चे हैं हमारा मुस्तकबिल है, इनका ख्याल रखें, इन्हें खुश रखें, इनकी सेहत और किरदार पे तवज्जो दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर। बहुत शुक्रिया।